हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एंट एंड द क्रिकेट, नहीं ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट आपने पढ़ी होगी पोम स्टार्टिंग में इस बुक के, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। मेरी भी चैनल के ऊपर वीडियोस हैं उस पोम को लेके, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन में समझाया है, तो आप देख सकते हैं वो भी। आज हम लोग समझेंगे ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। इसके अंदर हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं ग्रास हॉपर और क्रिकेट के बारे में, क्या चीज़ें सिंपलाइज करते हैं और थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड है ये, इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है द एंट एंड द क्रिकेट से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टेंस से। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हिट इन कूलिंग ट्रीज. A voice will turn from the hedge to hedge about the new mown met. This is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delight. when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. तो यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है बेसिकली ग्रास हॉपर की, फर्स्ट टेंस के अंदर। तो ग्रास हॉपर के बारे में ये बताया गया है कि जो अर्थ की आवाज़ होती है, जो अर्थ से हमें डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमें सुनाई देती रहेंगी। वो तो कभी बर्ड्स की सुनाई देगी, कभी सन की, कभी रेन की, कभी किसी चीज़ की, तो हमें कंटिन्यूसली सुनाई देती रहती है। लेकिन जब गर्मियों का टाइम होता है और जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो बेहोश ना हो जाएं, इस चक्कर में वो क्या करती हैं, हॉट सन से बचने के लिए ट्रीज के नीचे आकर छुप जाती हैं। तो इस वजह से कोई भी गाना तो गाता नहीं है, और जब बर्ड्स गाना नहीं गाएंगी तो आवाज़ें कैसे आएंगी, और जो साउंड ऑफ अर्थ है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें सुनने को मिलती है ग्रास हॉपर की आवाज़, जो गर्मियों में बड़े मज़े से गाता है। और जब वो गा लेता है और जब वो थक जाता है, तब वो थक हार कर जो पेड़ पौधे होते हैं आसपास, अनप्लीजेंट जो प्लांट होते हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं वीड्स बोलते हैं, प्लेजेंट वीड यहाँ पर लिखा है, जो वीड होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, घास वगैरह हो जाती है अनवांटेड, उसके अंदर जाकर ये आराम से फिर रेस्ट करने लग जाता है जब ये गाकर थक जाता है। पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज wrought a silence when the stone there shrills the cricket song in the warmth increasing ever and seems to one in drowniness half lost the grasshoppers among some grassy hills. तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि देखिए, जब गर्मियों के अंदर हमने देखा था तो गर्मियों के अंदर कौन गाना गा रहा था? ग्रास हॉपर्स। लेकिन जब सर्दियों की बात आती है तब कौन गाना गाता है सर्दियों के अंदर? क्रिकेट्स। जब बहुत तेज कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है और बिल्कुल शांति होती है, तो इसके बीच में जो हमारी पोएट्री ऑफ अर्थ है वो तो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। तो इसको कैरी ऑन कौन करता है, इसको कंप्लीट कौन करता है? हमारा क्रिकेट। क्रिकेट गाना स्टार्ट कर देता है इस सर्दी के मौसम के अंदर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंफ्यूज कर लेते हैं किसको? क्रिकेट को ग्रास हॉपर से। हमें लगता है कि ये तो ग्रास हॉपर की आवाज़ है, लेकिन नहीं, क्रिकेट की आवाज़ डिफरेंट होती है। क्रिकेट गाना गाते हैं कब? सर्दियों में, और ग्रास हॉपर गाना गाते हैं गर्मियों के अंदर। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउनीनेस हाफ लॉस्ट। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे हमें कभी कभी फीलिंग आती है कि हम क्रिकेट की आवाज़ सुन रहे हैं तो मतलब वार्म है, और हमें वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं समर वाली। तो यही जब ग्रास हॉपर की आवाज़ से ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि जब समर के अंदर पूरी गर्मी हो रही होती है और ग्रास होती है, ये सारी चीज़ें याद करते हैं हम लोग। लेकिन यही सेम चीज़ क्या होती है, हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं क्रिकेट की आवाज़ को, और इस चीज़ से क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ड्राउनीनेस, मतलब थोड़ा सा हम लोगों को नींद सी आने लग जाती है, आलस सा आने लग जाता है। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम लोग, जो मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन करी, कि हम लोगों को यही फील होने लग जाता है जब हम क्रिकेट की आवाज़ सुनते हैं और मिस्टेक कर लेते हैं उसको ग्रास हॉपर से, कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, और थोड़ा थोड़ा हमें वो वाली फील आ जाती है और हम लोग थोड़ा सा ड्राउनीनेस टाइप हमें होने लग जाती है।
तो ये यहीं पे ख़त्म होती है पोम, और इसका मेन मैसेज यही था कि जो पोएट्री ऑफ अर्थ है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। और जॉन कीट्स ने लिखी है ये, आप ज़रूर लर्न करें इनका नेम और बाकी के क्वेश्चंस भी चेकआउट करें। और आपको कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डिस्क्राइब करें कमेंट सेक्शन के अंदर। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।